दोस्तों क्या आपको पता है कि 2021 में एक इंटरेस्टिंग चीज हो गई है। जो कंज्यूमर्स है, स्पेशली इंडियन कंज्यूमर, ज्यादा महंगे फोन लेने लग गए। अगर आप एवरेज बाइंग प्राइस पिछले साल की देखोगे, उसके पिछले साल की देखोगे और इस साल की देखोगे तो बहुत ज्यादा बढ़ गई है। अगर पहले आप 15 या 20 हजार के फोन्स लेते थे तो आप 25 एंड 30 हजार के फोन्स लेने लग गए हो। और उतना ही नहीं दोस्तों, स्मार्टफोन ब्रांड्स भी आजकल ज्यादा महंगे फोन्स लॉन्च करने लग गए। जो पहले मिड रेंज फोन्स लॉन्च करते थे ज्यादा करके, फॉर एग्जाम्पल रियलमी, शाओमी, वो भी अब हाई एंड, हाई मिड रेंज या फिर प्रीमियम फोन्स लॉन्च करने लग गए, वो भी ज्यादा मल्टीपल। क्यों? क्योंकि डिमांड ज्यादा बढ़ गई है। एंड दैट्स द पॉइंट ऑफ दिस वीडियो। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं सबसे अच्छे स्मार्टफोन्स अंडर 40,000। याद रखिए कुछ 3 या 4 महीने पहले हमने ये वीडियो किया हुआ था, तभी ये जो फोन्स थे वो 40, 42, 43,000 के थे। सभी के प्राइसेस अब कम होके 4-5 हजार रुपए कम हो गए और अब 35, 36, 37,000 में मिलते हैं। वैसे जनरली मैं 5 फोन्स लेता हूं, लेकिन ये जो लिस्ट है 6 फोन्स की है, बिकॉज ऑल 6 ऑफ देम आर रियली रियली गुड। और रैंकिंग तो मैंने की है, लेकिन ऊपर नीचे जो है दोस्तों आप डिसाइड कीजिए और कमेंट्स में बताइए आपको क्या लगता है हमारी रैंकिंग के बारे में। मैं जस्टिफिकेशन देने वाला हूं, लेकिन एक मिनिमम क्राइटेरिया हमने रखा हुआ है। कम से कम दोस्तों Qualcomm Snapdragon 870 और इक्विवेलेंट प्रोसेसर चाहिए, जो एक 5G प्रोसेसर है, बहुत इंपॉर्टेंट। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज होना चाहिए। कम से कम दोस्तों 4000 mAh की बैटरी एंड फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट होना चाहिए। कैमरा सेटअप में भी दोस्तों अच्छे कैमराज होने चाहिए। 48 मेगापिक्सल, 64 मेगापिक्सल, 2-2 मेगापिक्सल नहीं, इधर नहीं होना चाहिए। नहीं तो आपने एक प्राइमरी कैमरा रख दिया एंड देन 2-2 मेगापिक्सल के 2 या 3 सेंसर्स दे दिए। नहीं, ऐसे नहीं चलेगा इस पर्टिकुलर लिस्ट में। आफ्टर ऑल वी आर पेइंग अराउंड 40,000 रुपीज। ऑलराइट, जैसे पहले बताया दोस्तों, रैंकिंग जो है मैं पहले 6 नंबर का कहूंगा, उस सबसे ऊपर जो है बाद में बताने वाला हूं। लेकिन अगेन आई वांट टू स्ट्रेस दिस, बहुत ही कम डिफरेंस है। ये 5-6 फोन्स है और इसीलिए हमें 6 भी फोन्स लेने पड़े। अगर आपने इसमें से 5th या 6th रैंक का फोन ले लिया तो भी यू विल नॉट गो रॉन्ग। फॉर एग्जांपल 6th नंबर पे आता है Mi 11X Pro। दोस्तों बड़ी स्क्रीन है, 6.67 इंच की एमोलेड स्क्रीन है, 120 हर्ट्ज। वैसे मिनिमम क्राइटेरिया में दोस्तों डिस्प्ले एमोलेड होना चाहिए, फास्ट रिफ्रेश रेट एंड एमोलेड डिस्प्ले दोनों भी होना चाहिए। इस प्राइस रेंज में IPS LCD नहीं चलेगा। तो Mi 11X Pro के बारे में बताऊं, 6.67 इंच की 120 हर्ट्ज की एमोलेड स्क्रीन आती है दोस्तों। 888 प्रोसेसर है, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज आता है, 4520 mAh की बैटरी है, 33 वॉट का चार्जिंग है, 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है। इसका जो है कैमरा हाईलाइट है दोस्तों 108 मेगापिक्सल, लेकिन बाकी के आप देखोगे 8+5 मेगापिक्सल के हैं, 108 + 8 + 5, तो ठीक ठाक कहूंगा। क्यों ये 6ठे नंबर पे? क्योंकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है एमोलेड होने के बावजूद, एंड दैट्स व्हाई दिस इज ऑन 6th। वैसे इसकी प्राइस 36,999 है। सेल में लोगे तो 35 के नीचे भी आपको मिल सकता है। जो भी फोन्स मैं आपको बता रहा हूं सभी के लिंक भी मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। दोस्तों अगर आपको एक क्लीन UI चाहिए तो यू विल नॉट गो रॉन्ग विद दिस फोन। जी हाँ, Moto Edge 20 Pro, मुझे ये फोन सही में अच्छा लगा। 6.7 इंच की 144 हर्ट्ज वाली फास्ट रिफ्रेश रेट वाली एमोलेड स्क्रीन है। सो डिस्प्ले के मामले में इट इज राइट अप देयर। परफॉर्मेंस के लिए दोस्तों इसमें Qualcomm Snapdragon 870 ये 5G प्रोसेसर है, विच इज अगेन वेरी वेरी गुड। देखिए 888 प्रोसेसर भी अच्छा है, बट वो थर्मल्स के मामले में थोड़ा गर्म होता है, तो हीटिंग ज्यादा है। सो आई विल से 870 वेरी गुड, 888 वेरी गुड, बट थर्मल्स यू हैव टू वरी अबाउट ऑन 888। ये 5वें नंबर पे इसलिए क्योंकि साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर इसमें भी है, लेकिन बाकी की चीजों के पास देखोगे वेरी नाइस। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज है, 4500 mAh की बैटरी है, 30 वॉट का चार्जिंग है। Android 11 आउट ऑफ द बॉक्स है, विच इज गोइंग टू बी अपग्रेडेड टू Android 12, एंड इसमें भी 108 मेगापिक्सल का ही कैमरा है। ट्रिपल कैमरा सेटअप है पीछे की तरफ, 108 + 8 + 16 मेगापिक्सल। सो दैट्स व्हाई उसमें जो था 8 and 5 था 108 के साथ, इसमें 16 मेगापिक्सल का मिलता है। आगे भी आपको 32 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है। 36,999 इसकी प्राइस है, मेरे हिसाब से डेफिनेटली एट नंबर 5। और अगर एक्सपीरियंस, क्लीन UI एक्सपीरियंस चाहिए तो मैं तो कहूंगा टॉप 1 और 2 में आ जाएगा Moto Edge 20 Pro। दोस्तों ये जो चौथे और तीसरे नंबर के फोन है ये इंटरचेंज हो जाएंगे, और ये जो है दे आर नॉट कैमरा फोकस्ड। अगर कैमरा इज इंपॉर्टेंट तो इन दोनों के पास मत देखिए जो 3rd और 4th पे है। एक तो 4th नंबर पे आता है Realme GT। जी हाँ, Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर है, लेकिन सबसे बड़ा हाईलाइट क्यों आपने इसकी तरफ देखना चाहिए, क्यों ये कॉम्पैक्ट है। जी हाँ,
इस प्राइस रेंज में जनरली थोड़े बल्की होते हैं, बट दिस वन इज 6.4 इंच 120 हर्ट्ज एमोलेड स्क्रीन, Realme GT 888 प्रोसेसर, 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 4500 mAh बैटरी, 65 वॉट फास्ट चार्जिंग। पीछे की तरफ जो कैमरा सेटअप आता है ठीक ठाक है, 64, 8 एंड 2 मेगापिक्सल। सो कैमरा के मामले में नहीं है। इनफैक्ट GT सीरीज जो Realme की है दोस्तों, सभी दे आर फोकस्ड ऑन परफॉर्मेंस रादर देन कैमरा। सो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड डेफिनेटली यू कैन लुक एट इट, एंड 37,999 इसकी प्राइस है। सो इन माय लिस्ट डेफिनेटली नंबर 4। और तीसरे नंबर पे आता है Realme GT Neo 2 5G जो अभी अभी लॉन्च हुआ है। देखिए ये जो है ये 870 प्रोसेसर पे आता है, GT में 888 प्रोसेसर है। और याद रखिए जो भी टॉप 4 के फोन्स बता रहा हूं सभी में इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी आता है, एंड दैट्स व्हाई दे आर हायर। जो 5वें और 6ठे नंबर पे था उसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर है। हाईलाइट ये है Realme GT Neo 2 में, ये जो है दोस्तों 35,999 में आपको 12GB रैम एंड 256GB स्टोरेज मिल रहा है, सबसे हाईएस्ट। तो रैम और रोम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। रैम आपको ज्यादा चाहिए, स्टोरेज ज्यादा चाहिए, तो डेफिनेटली मैं तो कहूंगा ये नंबर 1 पे आ जाएगा, क्योंकि इस प्राइस रेंज में अंडर 40 आपको जनरली 8128 मिलते हैं, इसमें 12GB रैम 256GB स्टोरेज मिलता है। अगेन कैमरा के मामले में नो, अगेन बिकॉज इट इज अ GT सीरीज, इट्स नॉट, कैमरा इज नॉट अ बिग हाईलाइट। जो दोस्तों टॉप 2 के हैं, सेकंड नंबर एंड 1 नंबर, क्यों ये हायर रैंक्ड है मेरे हिसाब से? बिकॉज दे आर ऑल राउंड फोन। सभी कुछ जो एक बजट फ्लैगशिप या फ्लैगशिप लेवल के फोन में चाहिए आपको मिलता है। फॉर एग्जांपल सेकंड नंबर पे जो आता है iQOO 7 Legend, 6.62 इंच की FHD प्लस एमोलेड स्क्रीन मिलती है, Qualcomm Snapdragon 888 प्रोसेसर मिलता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज मिलता है, इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिलता है, 4000 mAh की बैटरी जो थोड़ी छोटी है उसकी वजह से मैं सेकंड नंबर पे रखा है इसे, बट फिर भी दोस्तों 66 वॉट का फास्ट चार्जिंग मिलता है, और पीछे की तरफ एक बहुत ही अच्छा फंक्शनल कैमरा है। सो परफॉर्मेंस भी है, कैमरा भी है, फास्ट चार्जिंग भी है, उसकी वजह से इसका जो कैमरा है दोस्तों वो है 48 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल प्लस 13 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, 2 मेगापिक्सल नहीं है इधर। दिस इज अ फंक्शनल कैमरा सेटअप। आगे की तरफ 16 मेगापिक्सल का सेल्फी सेंसर मिलता है, एंड इसकी जो प्राइस है 39,990 है दोस्तों, बट सेल में ऑफर्स वगैरह होंगे तो आपको 36,000-37,000 तक मिलता है, एंड फॉर दैट प्राइस डेफिनेटली iQOO 7 Legend 5G इज एट नंबर 2। और दोस्तों ऑल राउंड पैकेज नंबर 1, मैं अभी भी अगर कोई मुझसे पूछता है कि मेरा बजट 35-40 हजार का है, मैं कौन सा लूं, तो मैं डेफिनेटली आंखें बंद करके सजेस्ट करूंगा OnePlus 9R 5G। सभी मामले में अच्छा है। डिस्प्ले दोस्तों बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है, 6.55 इंच का FHD प्लस फ्लूइड एमोलेड डिस्प्ले। इन सभी फोन्स में देखोगे मैं कहूंगा डिस्प्ले में सबसे अच्छा जो है OnePlus 9R ही है। Qualcomm Snapdragon 870 प्रोसेसर आता है, 8GB रैम 128GB स्टोरेज है, 4500 mAh की बैटरी है, 65 वॉट का फास्ट चार्जिंग है, Oxygen OS आता है, Oxygen OS 11 विच इज रियली क्लीन। मेरे हिसाब से Oxygen UI अभी भी बहुत ही अच्छी UI, क्लीन एक्सपीरियंस आपको मिलता है। एंड कैमरा के बारे में बात करूं दोस्तों तो 48 मेगापिक्सल प्लस 16 मेगापिक्सल प्लस 5 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल ऐसा क्वाड कैमरा सेटअप आपको मिलता है। इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर आता है इसके अंदर। कैमराज में आपको ऑप्टिकल स्टेबलाइजेशन भी मिलता है। इनफैक्ट फर्स्ट दोनों भी iQOO 7 Legend भी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन है उनके कैमराज में, सो दैट इज अनदर बिग प्लस पॉइंट। और एक नंबर पे ये क्यों है, क्योंकि iQOO 7 Legend से अगर प्राइस कंपेयर करते हो तो इसकी प्राइस जो है 36,999 है। सो ऑल राउंड पैकेज एट अराउंड 36,000-37,000, ऑफर्स में अराउंड 35,000 तक मिलता है, एंड फॉर दैट प्राइस यू गेट अ होल लॉट, एंड दैट्स व्हाई OnePlus 9R 5G इन माय बुक इज एट नंबर 1। आपका रैंकिंग क्या होगा दोस्तों जरूर बताइएगा। और भी कुछ बताना है, अच्छा लगा ये वीडियो तो अच्छा बताइए हमें नीचे कमेंट्स में, लाइक कीजिए। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा, इफ यू डोंट अग्री, लेट अस नो इन कमेंट सेक्शन। चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो तक कीप ट्रैकिंग एंड स्टे सेफ।